हे हेलो गाइस, दिस इज़ महेश। शाम का समय डेली हम 2 वीडियो बनाएंगे ऐसा बोला है। इन मॉर्निंग द वीडियो इज़ आउट। आई होप कि आपने देखा होगा। दिस इज़ इवनिंग वीडियो। आज का क्या प्रॉब्लम आया है ई कॉमर्स, अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, तो आज एक लिस्टिंग थी हमारा, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक लिस्टिंग थी, आई थिंक 5 साल से वो लिस्टिंग है। ठीक है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 3,000 के ऊपर रिव्यूज़ हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है तो 3,000 के ऊपर लिस्टिंग है तो कितना बिकता होगा आपको पता है। फिर निगेटिव रिव्यूज़ भी आते हैं, तो इसकी वजह से वो क्वालिटी है, जो जो क्वालिटी पैरामीटर रहता है फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो कम हो गया है। ठीक है, इट इट अप्रॉक्सीमेटली 3.8 वो है। दो बायर पोर्टल पे वो 4 है, लेकिन जो ईयर वाइज कैलकुलेट होता है उसके हिसाब से वो 3.8 है, तो वो बैड क्वालिटी में चला गया, तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है। आपको तो पता है कि जो बैड क्वालिटी, एवरेज, गुड एंड एक्सलेंट ये रहता है। तो वो जो रेटिंग जो रहता है वो कैलकुलेट होता है, या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी जो रहती है, प्रोडक्ट क्वालिटी में 2 पैरामीटर है। एक है रेटिंग, सेकंड है रिटर्न। ठीक है, रिटर्न के बारे में हम बाद में बात करते हैं। जो रेटिंग पैरामीटर है उसको हमको मेंटेन करने का है। रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? लास्ट के ईयर में, लास्ट 12 मंथ मीन्स आज कितनी तारीख है, सपोज 26 तारीख है। ठीक है, तो पिछले साल के जून की 26 तारीख है कि 26 से ये जून की 26 तारीख तक 2025 की, ये 26 तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं उसका मीन निकालते हैं ये। ठीक है, ये अमेज़ॉन जैसा नहीं है। अमेज़ॉन का अलग कैलकुलेशन है, वो मीन नहीं निकालते, डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन नहीं रहता सभी जो रेटिंग देते हैं उसका। लेकिन फ्लिपकार्ट में अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, तो जो मीन निकलता है उसके हिसाब से वो रहती है। ठीक है, तो मेरा वो 3 पॉइंट आया तो बैड क्वालिटी में चला गया। उस प्रोडक्ट का जो सेल है वो बहुत ही डाउन है, ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया है। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या आएगा, हम न्यू लिस्टिंग बनाएंगे, फिर उसके ऊपर सभी मेंटेन करेंगे, प्रोडक्ट को वेयर हाउस में डालेंगे, बाकी के सभी जो ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, फिर उसके ऊपर ऐड चलाएंगे। वो एल्गोरिदम ने कैप्चर करने तक वो 3-4 महीने चले जाते हैं। फिर गूगल पे रैंकिंग आएगी उसकी, दो हम ऐड नहीं करते गूगल के ऊपर, लेकिन गूगल को पता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो उसके ऊपर वो उसको रैंक करवाता है खुद ही। ठीक है, ऑर्गेनिक रैंकिंग, हम ऐड नहीं चलाते। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी वो फर्स्ट पेज के ऊपर है, फर्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट 3 प्रोडक्ट में आता है, और गूगल पे भी आता है और इंडिया मार्ट पे भी आता है, तो सभी जगह पे वो आता है। तो उस अभी नया प्रोडक्ट लाएंगे तो उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी पहले कैसा था, एक कोई प्रोडक्ट है, उस जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हम फ्लिपकार्ट पे निकाल सकते थे। ठीक है, अब से 2-3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आपका एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है, लिस्टिंग है, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट वी टॉक अबाउट लिस्टिंग। अगर एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है और उसी प्रोडक्ट की और एक लिस्टिंग लेके आते हैं, तब फ्लिपकार्ट वो अलाउ नहीं कर रहा है। अब लास्ट के 4-5 महीने से ऐसा चल रहा है कि वो फ्लिपकार्ट अलाउ नहीं कर रहा है। फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि दिस SKU इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत सारे जो जोमा जोमा सेलर रहते हैं वो पिक्सेल चेंज करके, ये वो करके प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, टाइटल चेंज करेंगे, कीवर्ड ही नहीं डालेंगे, डिस्क्रिप्शन कुछ तो आलतू फालतू लिखेंगे। वो ऐसा करके प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, बाद में एडिट करके भी वो करा सकते हैं। लेकिन अभी फ्लिपकार्ट भी AI जनरेटेड या फिर जो MC रहता है, मशीन लर्निंग, या फिर जो सभी जो उसके जो न्यू एल्गोरिदम जो डेवलप किया है उन लोगों ने, उसके हिसाब से वो समझ में आता है उनको कि ये सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, तो उसको वो रैंक नहीं करते। थोड़ी थोड़ी पहले महीने में रैंक कर देते हैं उसको, लेकिन बाद में वो चला जाता है। फिर मैंने देखा है कि प्रोडक्ट बहुत सारे जो न्यू सेलर रहते हैं या फिर ये जो शॉप वाले रहते हैं लोग, जिनको कुछ पता नहीं है, वो सदर बाज़ार से, चोर बाज़ार से प्रोडक्ट लेके आएंगे और 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार लिस्टिंग करते हैं। इनको अभी कौन समझाए कि इतनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं करने की रहती है। 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 200-300 सेल आया ना, अभी BBD आएगा, प्राइम डे आएगा, तो जो फ्लिपकार्ट पे बैठे हुए मैनेजर्स रहते हैं वो ना इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि नई लिस्टिंग बनाओ, नई लिस्टिंग बनाओ।
ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर उनका प्रेशर रहता है उनके मैनेजर का। तो ये ऐसे लिस्टिंग बनाते हैं। अरे ऐसे उनको कौन बताए कि ऐसे लिस्टिंग नहीं बनाने की रहती है, ऐसे रैंक नहीं करती। और आपको दिखेगा कोई प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे लिस्टिंग हैं, आप बाय करोगे जाके? आप सीरियसली पर्सनली जो रहता है बाय करोगे जाके? नहीं बाय करोगे। आप क्या देखोगे, ये जो लिस्टिंग है या फिर ये जो प्रोडक्ट है वो कितना पुराना है। अगर आपको 2020 से 2018 से उसके ऊपर रिव्यू दिख रहे हैं तो आप बाय करोगे। ज़्यादा 5 स्टार रिव्यू दिखेंगे आप बाय करोगे। जितना फ़ोटोज़ दिखोगे, फ़ोटोज़ कौन से वाले, आपने ऐड किए हुए नहीं, उसको कोई कुत्ता नहीं पूछता, ठीक है। जो रिव्यूज़ में जो फ़ोटो आए हैं वो कैसे हैं, उसका रिव्यू कैसा है वो देखते हैं, ठीक है। फिर वेबसाइट पे जाएंगे हमारी, वो चेक करेंगे, फिर अमेज़ॉन पे जाएंगे, वहाँ के रिव्यू चेक करेंगे। तो ऐसा सभी चेक करके वो बाय करते हैं। ऐसे हज़ार हज़ार लिस्टिंग क्रिएट करके कोई सेल नहीं आता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे सेलर्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि हज़ार हज़ार लिस्टिंग बना रहे हैं इन द प्रेशर ऑफ दिस अकाउंट मैनेजर्स और दिस एसपीएन सर्विसेज। तो ऐसा मत कीजिए। एक प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा, मिस आपको किसी ने सर के ऊपर बंदूक रख दी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोडक्ट के 3 ही लिस्टिंग बनाए। फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर 1 ही लिस्टिंग, 2 नहीं। अमेज़ॉन मारेगा आपको, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर ऐसी ऐसा चलता नहीं है, ठीक है। आप लिस्टिंग बनाओ, अमेज़ॉन बाद में उसे क्लब कर देगा। क्लब नहीं भी किया और 3 लिस्टिंग बना दिया आपने तो आपका कुछ भी सेल नहीं आएगा। अमेज़ॉन के ऊपर ऐसा सेल नहीं आता। अमेज़ॉन इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, ठीक है। वहाँ पे सेल लाने के लिए बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी रहते हैं फ्लिपकार्ट के अलावा, ठीक है। अभी मैं फ्लिपकार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि आज का प्रॉब्लम है हमारी बैड लिस्टिंग का, ठीक है। और रिटर्न, ठीक है। रिटर्न का हमारा था 0.6%, 0.6% रिटर्न था। तो रिटर्न का इतना ज़्यादा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आया, रेटिंग का ही प्रॉब्लम आ गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिकता है। तो रेटिंग जो लोग रहते हैं वो निगेटिव रिव्यू भी देते हैं, रिव्यू नहीं दिए निगेटिव रेटिंग दे देते हैं, तो उसकी वजह से वो आ गया है, ठीक है। तो ज़्यादा लिस्टिंग नहीं करने की। अगर आपको मैं अगर मोटा मोटा बताऊँ कि कितने लिस्टिंग एक प्रोडक्ट के चाहिए, 3 लिस्टिंग, और आपके पास प्रोडक्ट कितने चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट। यूनिक प्रोडक्ट बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने प्रोडक्ट लेके हम धंधा शुरू करें, ठीक है। धंधा ही वर्ड सही रहेगा क्योंकि दिस आर द नॉट कंपनीज, दिस आर द सोल प्रोपराइटर। और जो जॉब से छुटकारा पाना चाहते हैं वो पूछते हैं लोग, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि 2-3 प्रोडक्ट से स्टार्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रोडक्ट, ठीक है। आपके पास बहुत सारा पैसा है तो 12, 13, 14, 15 प्रोडक्ट लाओ, ठीक है। प्रोडक्ट मीन्स यूनिक प्रोडक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 15, 10 से ऊपर मैं बोलूँगा कि इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर आप बहुत ही बड़ी कंपनी हो, आपके पास 50 लोगों की फ़ौज है, बहुत सारे लोग आपके यहाँ पे काम करने को है जो आपका ई कॉमर्स पोर्टल, 4-5 लोग ई कॉमर्स पोर्टल पे अच्छी तरह से जानते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हैक्स और ट्रिक्स पता है, और आपके पास बहुत बड़ी फंडिंग है लाइक 10 करोड़ 20 करोड़, तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट लाओ, 15-20 प्रोडक्ट लाओ। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आप न्यू भी है इस सभी बिजनेस में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रोडक्ट लाओ, ठीक है। यूनिक प्रोडक्ट, उसकी 2-2 लिस्टिंग करो। मैं तो बोलता हूँ एक ही लिस्टिंग करो, 2-2 लिस्टिंग इट्स नॉट वर्थ, ठीक है। अमेज़ॉन पे तो कोई कुत्ता नहीं पूछेगा आपको, ज़्यादा लिस्टिंग बनाओगे तो। फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लिस्टिंग बनाओ, ठीक है। फिर उसको ग्रो करो, ठीक है। और दूसरा, कल का हमारा प्रॉब्लम जो स्टॉक फाइल का था वो कंप्लीट हो गया। फिर अमेज़ॉन का जो था, जो हमारा लिस्टिंग ब्लॉक हुआ था, वो भी रीइंस्टेट हो गया, ठीक है। और आज का जो प्रॉब्लम है बैड क्वालिटी का, वी आर टेकिंग डिसीजन, वेरी वेरी पेनफुल डिसीजन, कि अभी जो वेयर हाउस में, सभी वेयर हाउस में भरे भर के प्रोडक्ट है, वो अभी सभी वेयर हाउस में जो भर भर प्रोडक्ट है वो तो चला जाएगा क्योंकि अभी हम उसको निकालेंगे नहीं। देखते 1 महीने में वो वेयर हाउस से ख़त्म हो जाएगा। हम उसको हाथ में प्रोडक्ट को लगाएंगे और न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और उसको ग्रूम करेंगे, ठीक है। ग्रूम करने का मीन्स ऑप्टिमाइज़ करेंगे,
ठीक है। उसको थोड़ा मार्केटिंग करेंगे, थोड़ा तेल लगाएंगे, थोड़ा नहाएंगे, वो सबको बहुत सारा करेंगे, फिर वो फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। एक बार वो फर्स्ट पेज पे आ गया तो ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। वेयर हाउस से क्वान्टिटी विड्रॉ कर देंगे, रिकॉल कर देंगे और एंड ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। फिर न्यू लिस्टिंग, ठीक है। ऐसा करते हैं। अभी आप मुझे बताइए आपको कौन सा प्रॉब्लम आता है ई कॉमर्स में, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे, और आपको अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, और या फिर आप किस चीज़ को जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ज़रा ई कॉमर्स का लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है, मीन्स एक्चुअल सेलिंग का, ठीक है। और मेरा प्रोफेशनल जो करियर है वो लगभग 16 साल का है, ठीक है, पढ़ाई के बाद। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बिज़नेस का, और प्रोडक्ट कैसे ढूंढा जाए, प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी लाई जाए, या फिर प्रोडक्ट का ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाए, स्केल अप कैसे किया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए, एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाए। देखिए कैसा है पता है क्या, ये सभी जो ई कॉमर्स गुरु जो है, जो सभी मैं आजकल देखता हूँ, उसमें एक है आदमी, वो आदमी है, वो बच्चा नहीं है, 23-24 साल का, वो आदमी है, लगभग बहुत आदमी है, ठीक है। वो लेकिन वो अमेज़ॉन के बारे में खाली बात करता है, ठीक है। अच्छा, उसका अच्छा खासा सेल है, वो चीशो विशो के बारे में नहीं बात करता, ठीक है। तो वही खाली जेन्यून बंदा लगता है, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव ही बातें करता है ई कॉमर्स की। रेस्ट जो ई कॉमर्स गुरुज हैं, वो चीशो के बारे में और फ्लिपकार्ट के बारे में बात करते हैं, अमेज़ॉन के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो खाली लिस्टिंग कैसे क्रिएट करने की, ये वो चीज़ें उनसे आप जान लो, लेकिन आप मुझे पूछो कि आगे कैसे बढ़ा जाए, ठीक है। लिस्टिंग तो बना दिया आपने, प्रोडक्ट आपने सर्च करके लाया, अभी आगे क्या, आगे कैसे बढ़ने का है, ये पूछो, ठीक है। कमेंट में भी लिख सकते हो आप। और मेरा ये जो चैनल है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेशन कि मुझे कोई देख रहा है। लास्ट 2 वीडियोज़ आई हैव गॉट नो व्यूज़ from past, I think one completed 24 hours and the second one completed I think 8 hours. I got only one view. So I got disappointed. और ये यूट्यूब पे वीडियो करने का ये पैसे के लिए नहीं है, इससे क्या पैसे आएंगे, लेकिन कैसा है पता है क्या, बस मज़ा आता है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कितनी ये जो खुजली है वो कितने दिन तक रहती है, लेट्स सी। लेकिन आप अपनी मेरी बहती गंगा में आप अपना हाथ धो के लो, जो कुछ भी पूछना है पूछो, क्योंकि कैसा है पता है क्या, ये ई कॉमर्स में ना ज़्यादा किसी को पता नहीं है। ये जुमा लोग जो है, जो 23-24 साल के, 30 साल के, ये जो सभी 90 डेज़ में BMW यार कम ऑन, ये सभी जो लोग हैं ना, वो जो वीडियो में पैसा दिखाते, 500 रुपये का नोट गिन रहा हूँ, आपको भी अगर कमाना है दिन के 500 ऑर्डर, ये यार इनको देख के ना ऐसा लगता है कि यार क्या सिखाएंगे यार, ठीक है। तो आप मुझे पूछो, ये लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, आप समझो कि कितना एक्सपीरियंस होगा मेरे पास, अगर मैं 2017 से मैं अगर इसमें काम कर रहा हूँ तो 2017 से फुल टाइम, ठीक है। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मेरी बहती गंगा में आप हाथ धो लो, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो, और ये किसी मीन्स मुझे नॉलेज शेयर करने का है इसलिए नहीं मैं कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है, सिखाने में मज़ा आता है। बहुत डेंजरस गुरु हूँ मैं, मार के सिखाता हूँ ऐसे मेरे एम्प्लॉयज़ भी बोलते हैं। खाली आप थोड़ा देखो, मैं मुंबई से हूँ तो आप समझ सकते हो, गालियाँ देते हैं हमारा ऐसा ही है, एक सेंटेंस में एक गाली रहती है, फिर भी यूट्यूब का एल्गोरिदम हमको ब्लॉक करता है, इसलिए मैंने अभी तक कोई गालियाँ नहीं दी, स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन हम देते हैं, ठीक है। वो लैंग्वेज में ही आप समझ लो कि रोहित शर्मा ये वो कैसे लोग हैं, उनको वो वैसे ही है, हमारी लैंग्वेज में ही गाली है, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, पूछो और जानोगे, ठीक है, पूछो के तो जानोगे, नहीं तो ऐसे ही मैं इधर उधर की बातें करता रहूँगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली क्या बोलने का है, और आई मे नॉट गेट टू द प्रॉपर ऑडियंस,
ठीक है, कमेंट में लिखिए कि क्या चाहिए ई कॉमर्स का, ठीक है, ई कॉमर्स का। इन जनरल फाइनेंस का भी आज आप पूछ सकते हैं। लाइक आपको बताओ, पैसा आया बैंक में आपके, सपोज एक प्रोडक्ट आपको क्लिक कर गया और आपके बैंक में पैसा आ गया, अभी उस पैसे का करोगे क्या? ठीक है ना। बहुत सारे लोग रहते हैं, उसका क्या करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, ठीक है, आईफोन ले लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करने का रहता है। उस पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज करने का है, आपको प्रॉपर इन्वेस्ट करने का। अभी वो किस में इन्वेस्ट करने का है, इसी बिजनेस में यूज़ करने का है, किसी अलग जगह पे यूज़ करने का है, या फिर पर्सनल फाइनेंस में यूज़ करने का है। तो ये जो है किस में पैसे यूटिलाइज करने का है, आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है ऑलरेडी, तो किस में इन्वेस्ट करने का है या फिर यूटिलाइज करने का है। इफ़ यू डोंट हैव ऑलरेडी अ मनी, ऑलरेडी मीन्स यू आर नॉट दैट मच सेल्फ सफिशिएंट, और आपका पर्सनल फाइनेंस भी इतना अच्छा नहीं है, इन दैट केस आपको ये मनी कैसे यूटिलाइज करने का है इन योर एग्जिस्टिंग बिजनेस, ये भी आप मुझे पूछ सकते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज बाय विच यू कैन टेक आउट द मनी फ्रॉम योर करंट अकाउंट और योर बिजनेस फॉर योर पर्सनल यूज़, वो भी आप पूछ सकते हैं। या फिर टैक्स कैसे अवॉइड किया जाए, वो भी आज आप पूछ सकते हैं। there are a lot of things which you can learn from me. So it's on you to what to ask. You can ask in general questions also, but don't be so childish. ठीक है, ज़रा ढंग के सवाल पूछे सो दैट आई कैन रिलेट ऑल्सो, ठीक है। और चलो मौज करते हैं, मौज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक 16 मिनट हो गए हैं। आई नीड टू गो नाउ, ठीक है। थैंक यू।